कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ज्ञानेंद्र मिश्रा ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में चल रही जांच की लीगल एस्पेक्ट को एक्सक्लूसिवली न्यूज टैबलेट के साथ साझा किया। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण बातों को न्यूज टैबलेट के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग का नया एंगल सामने आया है। ऐसे में जांच का नजरिया और कानूनी कार्रवाई का इस मामले पर कैसा असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की सबसे अच्छी एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जल्द ही सच सामने आएगा। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस मामले को मीडिया में जिस तरीके से रखा जा रहा है और लोगों का एक माइंड सेट तैयार किया जा रहा है, यह सही नहीं है। हालांकि सीबीआई को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है ज्ञानेंद्र मिश्रा की राय इस पूरे मामले पर। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया एंगल सामने आया है और वो आया है ड्रग्स का एंगल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप मैसेजेस को, डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस को एक्सेस किया है और उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका कई लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है। वो जो सैमुअल मिरांडा हाउस मैनेजर थे उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है और कुछ होटेलियर्स हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है। अब इस ड्रग्स एंगल का और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या मर्डर या जो भी वहां पे सिचुएशन हुई है उसका क्या एंगल है, ये एक्सप्लोर करना सीबीआई का काम है। अब इस ड्रग्स एंगल को लेकर दो एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे लीगली। एक एस्पेक्ट ये है देखना कि क्या इस ड्रग्स एंगल का सुशांत सिंह राजपूत के केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, इन द सेंस कि सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग्स दिया जा रहा था और ये ड्रग्स उनको इसलिए दिया जा रहा था, विद इस इंटेंशन के साथ दिया जा रहा था कि उनको फिजिकल और मेंटल हार्म पहुंचे, उससे नुकसान हो उससे, और ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेदर एनी कनेक्शन विद द सुशांत सिंह राजपूत केस इज एस्टैब्लिश और नॉट, वो तो जैसा मैंने कहा वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सीबीआई उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है और सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रग्स का यूज करना या ड्रग्स का कमर्शियली यूज करना या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना या उसका स्टोर करना, वो अपने आप में एनडीपीएस लॉ की तहत ऑफेंस है। तो अब उसके लिए आप जैसा आप सबको पता है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि ड्रग्स ट्रेल का, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का इन्वेस्टिगेशन करने की एजेंसी है, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ऑलरेडी मुंबई पहुंच गई है और वो इस ड्रग्स के कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, ड्रग्स के जो अगर कोई ट्रेल है उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है। और अगर इसमें ऐसा कुछ भी पाया जाता है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत ऑफेंस है तो उसके लिए वो एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। वो एक सीरियस ऑफेंस है जिसमें 6 महीने से लेके 20 साल तक की सजा है। वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, विच विल बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। जबकि सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को इस एंगल से देखेगी कि क्या इस ड्रग्स कॉन्वर्सेशन का सुशांत सिंह राजपूत के एलिजेड मर्डर या सुसाइड या फोर्स टू सुसाइड, कंपेल टू सुसाइड के एंगल से कोई कनेक्शन है। अब ये सब रिपोर्ट्स तो अभी मीडिया के थ्रू आ रही हैं कि क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, क्या कॉन्वर्सेशन है, क्या मैसेजेस डिलीट किए गए, उसके क्या कंटेंट्स हैं। कोई ऑफिशियल रिस्पांस ना तो सीबीआई की तरफ से ना ही नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से अभी आया है। ये एक मीडिया रिपोर्ट है और ऑब्वियसली इस केस में एक अनफॉर्चुनेट पार्ट तो ये रहा है कि इतना एक्सेसिव मीडिया फोकस, इतना एक्सेसिव मीडिया कवरेज होने की वजह से केस का जो है वो इन्वेस्टिगेशन, हालांकि सीबीआई ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत ही कॉम्पिटेंट और एक्सपर्ट एजेंसी है। मीडिया कवरेजेस से और मीडिया स्टोरी से उनका इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पर यह है कि अब मीडिया ट्रायल का प्रॉब्लम यह है कि अब आप
कल से देख रहे होंगे कि अब एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स मीडिया में शुरू हो गया है। जब से रिया चक्रवर्ती ने का इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज मीडिया ने ब्रॉडकास्ट किया और वो अपनी बातें कह रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मे बी कि फैमिली के बीच के कुछ इश्यूज हैं और ये सब चीजें हैं। तो अब मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल तो इज फ्रॉट विद दिस काइंड ऑफ डेंजर कि अब आप अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सीबीआई हो, वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, वो ईडी हो, जो इस मैटर में ऑलरेडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। उस इन्वेस्टिगेशन को किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाए, उसमें अननेसेसरली नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो डिफरेंट लोगों को अपना अपना व्यू पॉइंट होता है स्पेकुलेट करने का, विच मे बी द कॉन्ट्राडिक्शन टू ईच अदर, और वो एक इमेज क्रिएट कर देता है। So that is why it is good that now CBI is investigating the matter. CBI is the premier investigating agency. We hope that they know how to handle these kind of situation. और वो अपना और ऐसा लग भी रहा है जैसे रिपोर्टिंग आ रही है कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में कर रहे हैं। नाउ आपका एक सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या CBI ओवर फोकस्ड है रिया चक्रवर्ती के रोल के ऊपर इस पूरे केस में। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई ओवर फोकस्ड है या सीबीआई सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के इन्वॉल्वमेंट के एंगल का ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई एक हॉलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई सभी एंगल का इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई सुसाइड एंगल का भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मर्डर एंगल का भी करेगी। अगर किसी ने फोर्स किया है सुसाइड करने के लिए, उसका भी एंगल का इन्वेस्टिगेशन करेगी। कोई फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है, उस एंगल का भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आप देखें कि आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को ऑलमोस्ट 8-9 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद आज बुलाया है इंटरोगेशन के लिए। तो इसका मतलब यही है कि पहले सीबीआई ने और भी जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे और अदर विटनेसेस थे, उन सब का स्टेटमेंट लिया है, एक सब्सटेंटिव स्टोरी क्रिएट की है और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। और फिर ऑब्वियसली वो जो है एक दूसरे के सामने बिठाकर इंडिपेंडेंट भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सो दैट द ट्रुथ कम आउट। तो मुझे विश्वास है कि सीबीआई एक अच्छा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी ही सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएगी एंड वी विल ऑल गेट टू नो व्हाट इज द रियल ट्रुथ बिहाइंड सुशांत सिंह राजपूत केस। थैंक यू।